ये सबौर कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम खड़े हैं और ये सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर आज सुर्खियों में है। वो इसलिए सुर्खियों में है कि वर्ष 2015 में, उससे पहले यहाँ के तत्कालीन कुलपति मेवालाल चौधरी जी हुआ करते थे और उस समय मेवालाल चौधरी के कार्यकाल में नियुक्ति घोटाला की वजह से ये सुर्खियों में आए थे। तकरीबन 166 या 60 प्राध्यापकों और गैर प्राध्यापकों की नियुक्ति में घोटाला उजागर हुआ था और इस मामले को लेकर के सबौर थाना में 35/2017 मामला भी दर्ज है। और ये उस समय जो विपक्ष में सुशील कुमार मोदी थे, उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार इस मुद्दे को उठाया था। तब राजभवन से एक कमेटी का गठन किया गया था, एकल कमेटी, जो जस्टिस महफूज आलम सेवानिवृत्त जज ने इस घोटाला को उजागर करने के लिए तकरीबन 66 या 60 पन्ने से ज़्यादा उन्होंने एक सबमिट किया था, जिसमें इनको दोषी पाया गया था। और आज मेवालाल चौधरी 17वीं विधानसभा के लिए तारापुर विधानसभा से ये विधायक चुने गए हैं और तदुपरांत नीतीश कुमार ने इनको शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ दिलवाया। और जब ये शपथ लिया तो उसी समय से ये बात जगजाहिर हो चुका था कि जो इन्होंने घोटाला किया है, जो नियुक्ति में जो भारी पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसको लेकर के 94 बैच के आईपीएस और बिहार विप्लवी परिषद के अध्यक्ष जनाब अमिताभ कुमार दास साहब ने डीजीपी महानिदेशक को एक तहरीर, एक आवेदन लिखा था और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया। आरोप क्या कि इस मामले में, नियुक्ति घोटाले में मेवालाल चौधरी की संलिप्तता, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नीता चौधरी जो 2010 से 2015 तक विधायक थी तारापुर की, उनकी जो जलने से जो मौत हो गई, उसको लेकर भी उन्होंने एक तरह का शंका जाहिर किया और लिखा डीजीपी साहब को कि वो जो नीता चौधरी की जो मौत हुई जलने की वजह से, उसके पीछे कहीं न कहीं वो राजनीतिक षड्यंत्र था और इसके पीछे नियुक्ति घोटाले से ये तार जोड़ा जा सकता है। अमिताभ कुमार दास जी ने जब ये आवेदन लिखा, काफ़ी ये वायरल हुआ, काफ़ी चैनल्स में, काफ़ी प्रिंट मीडिया में इसको तवज्जो दिया गया, तरजीह दिया गया। तदुपरांत आज संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लगा कि ये भद हो रही है, किरकिरी हो रही है, तो उन्हीं के आवेदन पर जो है रद्द अमल करते हुए आज वो सेवा मुक्त कर दिए गए हैं। उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया है मेवालाल चौधरी जी से। और ये जो सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अपने आप में पूर्व भारत का एक आला मुकाम ये रखता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर समेत कई जो कृषि से जुड़े हुए जो कोर्सेज़ है, उसकी पढ़ाई होती है। और ये खास करके जो फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ये शोध होता है और कई एक चीज़ जो यहाँ पर भागलपुर सबौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत उन तमाम चीज़ों को पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। और नीतीश कुमार जब अपने दूसरे कार्यकाल में जब आए तो उन्होंने कृषि रोड मैप तैयार किया था और कृषि रोड मैप तैयार करने के तहत उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोन्नयन के लिए, उन्नति के लिए उस चीज़ को भांपते हुए, देखते हुए उन्होंने बिहार जो एग्रीकल्चर कॉलेज था उसको सबौर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। और आज इस सबौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 17 या 14 कॉलेज कार्यरत है। और ये अपने आप में ये वाकई जो सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, ये कहीं न कहीं एक भारत के लिए एक स्थान रखता है और
इसके साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि जो मुकाम और म्यार है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अगर कहीं तमगा या दाग लग जाता है तो उसके जो है गरिमा को धूल धूसरित करने का काम करता है। तो जो वाकई में जो अमिताभ कुमार दास जी जो हैं, और मैं खुद बिहार विप्लवी परिषद का सदस्य भी हूँ, और इस चीज़ को हम लोगों ने लगातार इसको मुहिम को आगे बढ़ाया और इसका असर है अमिताभ सर का कि उनकी आज जीत हुई है। और आज हम लोग सिर्फ आज वो बर्खास्त अपने पद से उनको न केवल हटाया गया है वरन उनको तो जेल भी होना चाहिए, जिस तरह का उन पर संगीन मामलात है। और उनको इसलिए जेल नहीं हुआ क्योंकि जो होम डिपार्टमेंट है उस चीज़ को उन्होंने जो चार्जशीट होना चाहिए, जो मामला पूरी तरीके से जो बनना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने प्रभावित किया।